में कहा जा सकता है, आम जनता क्यों इस तरह से सरकार की सत्ता की भक्ति में लिप्त हो गई है, ये बड़ा अजीब सा सवाल है। शीतल पी सिंह जी, क्या आपको लगता है कि मौजूदा व्यवस्था के दौर में जब यहाँ खाने पीने की चीजों पर इतना ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, आम आदमी इस हालात में पहुंच गया है, इसके बावजूद आम आदमी के अंदर उस देश में महंगाई को लेकर के कोई मुद्दा नहीं बन रहा है जहां सिर्फ प्याज की कीमतों के ऊपर सरकारें बदल जाया करती थी? आप म्यूट हैं। मैं ऑन कर रहा हूँ। मुझे कहा ना जी, थोड़ा मेरा नेट अनस्टेबल है, तो मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज आप तक जा रही, क्योंकि मैं आ रही है, वोरा आपकी साहब आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। वोरा साहब की बातें बहुत ही काबिल गौर थी और मैं उसमें से काफी सुन सका हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर मैंने मिस किया है। मैं उनसे फिर फोन करके समझूंगा उसे। लगभग बहुत अच्छे पॉइंट्स और बहुत थॉरो वोरा साहब ने रखे। मैं तो उसके दूसरे एस्पेक्ट पे थोड़ा सा रिलेटेड एस्पेक्ट पे जरा सा बोलूंगा। एक्चुअली जो हमारी सरकार है, इसकी नीतियां ऐसी हैं जिसमें वो जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके फेवर में तो वो फैसले ले रही है, उसके फेवर में उनका टैक्स घटाया है। जैसा अभी इन्होंने बताया, आपने देखा कि उसमें से भी कुछ खास मामलों में कुछ खास लोगों को फेवर करने के लिए कई बार ऐसे फैसले लिए गए हैं। जैसे अभी कोल इंपोर्ट हो रहा था, तो उस पर जो ड्यूटी थी हमारी एक्साइज की, वो खत्म कर दी थी। कोल इंपोर्ट सिर्फ एक घराने ने किया है, उसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी है, भी हाउस में भी इश्यूज उठे हैं कि स्टेट्स को फोर्स किया जा रहा था कि वो कुछ ना कुछ कोल इंपोर्ट वाला लें और उससे ब्लेंड करें, कम से कम 10% ये वाला कोल लें और उसको ब्लेंड करके और फिर वो अपने बिजली घरों में चलाएं। एक मुख्यमंत्री ने तो बाकायदा बयान देके कहा कि नाम लेके भी उन्होंने कहा है कि फलाने औद्योगिक घराने के पक्ष में ये प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तो नाम लेके कहा, आम आदमी पार्टी वालों ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको काफी शोर मचाया। जो कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं उनमें ये आता है कि हमारे डिस्पैरिटी बहुत बढ़ रही है। तो ये जो वोहरा साहब ने सब बताया, इससे साफ समझ में आता है कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं और जो जिनके मीन्स थोड़े हैं, उनसे ही छीनने की कोशिश तरह तरह से, पर्टिकुलरली ये जो टैक्सेशन आया है जीएसटी का, जिसमें करीब एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद है, लेकिन दर्जनों बार इसमें चेंजेस हुए हैं और हर मीटिंग में कुछ ना कुछ नए चेंजेस हो रहे हैं। तो बहुत ही अनस्टेबल, जैसा मेरा नेटवर्क है उससे भी ज्यादा अनस्टेबल, और जैसी नोएडा में लाइट अनस्टेबल है, लगभग वही उससे बहुत ज्यादा जीएसटी में हम पा रहे हैं कि वो इस तरह की हर मीटिंग में कुछ न कुछ नए एरिया ढूंढ के या तो किसी में बढ़ा दिया जा रहा है या नए एरियाज को उसमें लाके इसको बढ़ाया जा रहा है, इस रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश। इन्फ्लेशन की वजह से ऑलरेडी वो बढ़, लेकिन पूरी सरकार का मन भर नहीं रहा है। दूसरी ओर हम जो डिस्पैरिटी का लेवल देख रहे हैं कि एक ऐसे देश में जिसमें दुनिया में आज घोषित तौर पर सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, और ये कहा जा रहा है कि हमने नाइजीरिया को भी अब पछाड़ दिया है संख्या में, प्रतिशत में और दूसरी चीजों में, गरीबी के मामले में। और ये सरकार खुद ही अपने आप कहती है कि 80 करोड़ लोगों को तो हमें फ्री का राशन देना पड़ रहा है जिंदा रखने के लिए। तो 80 करोड़ तो हमारी आबादी का 60% से ज्यादा हो रहा है। और ये तब है जब नीति आयोग ये स्वीकार करता है कि 10% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो राशन कार्ड वगैरह, चूंकि वो मोबाइल रहते हैं जगह जगह, तो राशन कार्ड वगैरह नहीं बनवा पाते, या कोई टेक्निकल कारण से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन है, जो उसकी प्रॉब्लम्स है, उसमें जो करप्शन वगैरह है, उसकी वजह से वो नहीं बनवा पाते। यानी करीब 8-9 करोड़ लोग और हैं इस 80 के बाद जिनको राशन की दरअसल जरूरत है। ये सब सरकार के द्वारा स्वीकृत आंकड़े हैं। सच्चाई लोग बताते हैं कि इससे ज्यादा ही होगी। जो हमारे व्यास साहब का संख्या आंकड़ों की बात कर रहे हैं शीतल जी, आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं, खुद भाजपा के सांसद हैं, अब तो भूतपूर्व हो गए, सुब्रमण्यम स्वामी ये बात कहते हैं कि भारत सरकार, जो मौजूदा सरकार है, इसके आंकड़ों पर तो कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था भरोसा नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बिल्कुल, उन्होंने इसको कई बार कहा है और उनके पिता हमारे देश में आंकड़े जारी करने वाली संस्था के चीफ रहे हैं, तो उनकी बात में इस बात का भी वजन है। तो मैं जो बात कह रहा था वो ये कि एक और सरकार ये सोचती है या तर्क ये देती है, जब उनका जो सोशल मीडिया पे आर्गुमेंट करने वाला सेक्शन है, जो आईटी सेल है, तो वो इन चीजों का जो जवाब देता है वो ये कहता है कि जब देश में पैसा आएगा, पूंजीपतियों के पास आएगा, तो वो कारखाने लगाएंगे, तो फिर लोगों को रोजगार मिलेगा।
लेकिन इन 8 सालों के आंकड़े कुछ दूसरी बात कह रहे हैं। 8 सालों के आंकड़े ये बता रहे हैं कि ये सच है कि हमारे पूंजीपतियों के पास बहुत पैसा आया है। आपने देखा ही कि जो हमारे सबसे नंबर 1 पूंजीपति हैं अडानी साहब, वो 2014 से पहले किस स्थिति में थे, और फोर्ब्स की नई जो 2022 की लिस्ट आई है उसके अनुसार वो अब बिल गेट्स वगैरह से आगे जा चुके हैं। तो उनकी तरक्की तो मल्टीफोल्ड हुई है, 7-8 गुना उनकी दौलत में वृद्धि हुई है, शायद उससे भी ज्यादा। मेरे पास बहुत तार्किक आंकड़े नहीं है। और उसी तरह से उस क्लास के बहुत सारे लोगों की बहुत तरक्की हुई है। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी भी बेतहाशा बढ़ रही है। बेरोजगारी के मामले में जो CMIE के आंकड़े हैं उनके अनुसार अब इस देश में एक बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा क्रिएट हो गया है जो शायद 38% के आसपास है, जो अब ये मान चुका है कि उसको रोजगार नहीं मिल सकता। वो रोजगार का प्रयास ही नहीं कर रहा, उसने रोजगार का प्रयास करना ही छोड़ दिया है, उस मार्केट से अपने को विड्रॉ कर लिया है। ये जो खतरनाक स्थितियां इस तरह के आंकड़ों से पैदा हो रही हैं। और दूसरी ओर जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार पिछले आजादी के बाद से अब तक की बेरोजगारी की जो दर है वो सबसे ज्यादा है, लगातार बढ़ रही है। और हम दूसरे पक्ष में भी देखते हैं कि जो भारत में सकल कर्जा है, जिसमें विदेशी कर्जा भी शामिल है, वो भी 3 गुने से ज्यादा बढ़ा है। जब 2014 मई में सरकार के बनने के बाद वो 3 गुने से ज्यादा बढ़ा है। हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में कुछ काम ऐसे किए गए हो जिसमें वो खर्च हुआ हो, मुझे बहुत डिटेल्स उसके नहीं मालूम। लेकिन इकोनॉमी में और लोगों की जिंदगी में उसका जो असर है, जिसके बारे में वोरा साहब ने बहुत डिटेल में और बहुत एक्यूरेट बताया, उसके अनुसार तो उल्टा हो रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत थोड़े से लोगों को बहुत बड़ा बनाने, हो सकता है दुनिया में सबसे बड़ा बनाने। लेकिन अगर हमारा देश ऐसा हो कि हमारे देश के 2-3 घराने या एक उद्योगपति दुनिया का सबसे बड़ा रईस हो, और दूसरी ओर दूसरा आंकड़ा हो जो ये बताए कि हम दुनिया के सबसे गरीब देश भी हैं संख्या की दृष्टि से, सबसे ज्यादा गरीबों की तादाद भी हमारे यहाँ है। अगर ये आंकड़ा हम अचीव करना चाहते हैं, जैसा लग रहा है पिछले 8 साल की पॉलिसीज से, टैक्सेशन से और इस तरह के फैसलों से, तो ये बड़ी ही बहुत ही खतरनाक और बहुत बुरी, बहुत ही असामाजिक चीज है। जैसा वोरा साहब ने बार बार कि ऐसा लगता है कि सरकार में किसी किस्म की मानवीयता नहीं रह गई है और बिल्कुल अमानवीय किस्म से अपने फैसले वो ले रही है।